आज मैं बहुत खुश होकर यहाँ से जा रहा हूँ। भगवान हमारे परिवार को हरा भरा रखे बस। तुम दुबई जाने वाला था ना, क्या हुआ? ट्रैवल एजेंट को देने के लिए अपन के पास पैसे कम पड़ रहे ले। बस अंकिता, अगर सब कुछ मेरे प्लानिंग के हिसाब से हुआ रहा तो तुम्हारी ये फिल्म सुपर डुपर हिट है। फिल्म मेकिंग मेरी जिंदगी है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। गुड, नाइस। लेकिन एक बात जानती हो, ये पढ़ाई लिखाई एक तरफ, ये किताबी बातें एक तरफ, लेकिन एक्चुअली में जब हम शूटिंग करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ये जानती हो तुम? सर, हाथों में मेहंदी लगाकर ससुराल जाने की उम्र में मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे घर नहीं, फिल्में बनानी है। तो मैंने कुछ सोचकर ही डिसीजन लिया होगा। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं कल फिर आऊंगी सर। कल मना करेंगे तो परसों आऊंगी और बार बार आती रहूंगी जब तक आप हाँ नहीं कह देते। बहुत जिद्दी हैं आप। जी, इसीलिए तो फिल्म मेकर बनना चाहती हूँ। ओह, दैट्स नाइस। अरे प्रेम बेटा, कम 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 कम, सिट। आओ ना, बैठो। संजना ये मेरा बेटा है, प्रेम रोशन नंदा। हाय प्रेम, आपको कौन नहीं जानता? नाइस टू मीट यू। सेम। एंड शी संजना न्यूयॉर्क से आई है फिल्म मेकिंग कोर्स करके। एंड मैं जो नई फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ ना, उसमें मेरी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये। What? I mean, आपने मुझे थैंक यू सो मच सर। आप जानते नहीं मैं कितनी खुश हूँ। I mean, मलिका जैसी प्रोड्यूसर, आप जैसे डायरेक्टर और प्रेम जैसे हीरो। ऐसी फिल्म कर रही हूँ मैं। I mean, वाओ। नहीं संजना, मैं नहीं। I mean, इस फिल्म का हीरो मैं नहीं। मतलब आप इस फिल्म के हीरो? हाँ, मैंने एक्टिंग करना बंद कर दिया। ओह, सॉरी विधि, मैं लेट हो गया। एक्चुअली मैं निकल ही रहा था तो एक लड़की आ गई, संजना नाम है उसका, न्यूयॉर्क से। डैड के साथ फिल्म डायरेक्शन में काम करना चाहती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं मुन्ना के बारे में सोच रही थी। एक्चुअली वो है ना, दुबई जाना चाहता है, पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। ओह, तो अब पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। जानते हो प्रेम, मुन्ना ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। जो मिला, जितना मिला, उसी में वो खुश रहा है। लेकिन आज पहली बार उसने कुछ अपने बारे में सोचा है। वो कुछ बनना चाहता है प्रेम, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। जानते हो, ट्रैवल एजेंट को भी पैसे देने, उसका भी इंतजाम नहीं हो रहा है। कितने पैसे की जरूरत है? यही कुछ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? मैं कल दे दूंगा। अरे नहीं प्रेम, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। थी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। मुन्ना अच्छा लड़का है, मैं भी चाहूंगा कि वो कुछ बने, उसे कुछ काम मिले। डोंट वरी, कल पैसे मिल जाएंगे। प्रेम, अगर कुछ करना चाहते हो
तो मुझे हिम्मत दो, ये विश करो कि मैं मुन्ना के लिए कुछ कर पाऊं। प्रेम, ये मेरा हक है। जब मैं बीच रास्ते पे खड़ी थी ना अकेली अंधेरी रात में, तब मुन्ना ने मुझे आसरा दिया था। प्रेम, अब मैं मुन्ना के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं, गुड लक दूंगा। लेकिन विधि, मुन्ना के लिए कुछ करना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि तुम्हें फिल्म मिले। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं हो, जब तुम हॉस्पिटल में कोमा में थी ना, तो 10 लाख की जरूरत पड़ी थी, और वो 10 लाख रुपए का इंतजाम मुन्ना ने करा था। क्या? 10 लाख रुपए? हाँ विधि, 10 लाख रुपए का इंतजाम मुन्ना ने किया था? हाँ, मुझे डॉक्टर ने बताया था। लेकिन मुन्ना ने कैसे इंतजाम किया? देखो विधि, अब ये बात तुम जान गई, तो ये बात तुम अब मुन्ना को मत बताना, वरना उसे लगेगा कि तुम उसके लिए जो कुछ भी कर रही हो वो इसलिए कर रही हो क्योंकि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। हाँ, अगर मैं उसके लिए कुछ कर पाई ना, तो मैं भी उसे नहीं बताऊंगी। तुमने कहा था ना प्रेम, इस दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान होगा जो अभी फिल्म बनाना चाहता हो, जिस फिल्म में मुझे काम मिलेगा। तुम बस ये विश करो प्रेम कि वो इंसान, वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर मुझे जल्द से मिल जाए। बहुत पैसा कमाया है तुमने, सोने की लंका जैसा घर लग रहा है तुम्हारा। दुख तो जरूर होगा मुझे इसे चलाने में। यस, ओह संजना, तुम? रोशन जी से बात हो गई तुम्हारी? यस। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हाँ कर दी। गुड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। टच में रहना, जैसे ही शूटिंग शुरू हो जाएगी तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? फिल्म के प्रोसेस के अलावा अगर कोई और भी काम होगा तो मैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। I mean, प्री प्रोडक्शन का भी कोई काम होगा तो? जैसे कि? कोई भी काम हो, I would like to do it, seriously. बहुत जल्दी में लग रही हो तुम। आपके साथ काम जो करना है। गुड, अगर कुछ काम होगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। एक मिनट, अब वो मैं चाहती थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता तो अच्छा होता। वो एक्चुअली जनरली अगर कोई फिल्मों में काम करता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करता है। तो फिलहाल तो मैंने तुम्हें हाँ कह दिया है, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट समझ लो। पहले अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपनी काबिलियत प्रूव करो, उसके बाद अपनी शर्तें रखना। संजना गुजराल, न्यूयॉर्क फिल्म मेकिंग स्कूल, बैच नंबर 23, 2015, स्टूडेंट नंबर 11, गोल्ड मेडलिस्ट। न्यूयॉर्क में बैठे बैठे तुम मेरे बारे में काफी कुछ जान चुकी थी संजना गुजराल, तो कुंडली तो मैंने भी तुम्हारी यहाँ पे निकाल ली थी। तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है वहां पर पढ़ाई करने के लिए। पहले यहाँ पर काम करो और यहाँ पास होकर दिखाओ। फर्स्ट प्रूव योरसेल्फ, फिर करेंगे साइन कॉन्ट्रैक्ट।
अपनी मर्जी के बिना तो मैं ऑटोग्राफ साइन नहीं करती हूँ, तो पेपर्स कैसे साइन कर दूँ? हैव अ नाइस डे। काश तुमने दस्तखत कर ही लिए होते। तुम्हारे दस्तखत से मेरे हाथ बन जाते। मुझे आजाद रखकर तुमने दूसरी बड़ी गलती कर दी। पहली गलती ये कि तुमने मुझ पर भरोसा किया था। आज भरोसा नहीं करके दूसरी गलती कर दी। हैव अ नाइस डे, मल्लिका महेश्वरी। मुन्ना, क्या देख रहे हो? डूबता हुआ तारा, डूबता हुआ तारा देखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि तेरे लिए कुछ मांग सकूं। मेरे लिए? मेरे लिए क्या मांगना है? फिल्म। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स गिर रहे हैं, एक भी टूटता हुआ तारा नहीं गिर रहा। मुन्ना, सच में यार, कभी कभार तो अपन को ऐसा लगता है कि खुदा ने अपन को ये जो ना बनाया, उसकी बजाय एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बनाया होता। काश अपन के पास इतने सारे पैसे होते कि अपन खुद तेरे लिए एक बड़ी पिक्चर बनाता। हमें मिल जाएगी फिल्म। कब तक खुद को ऐसे ही समझाते रहेंगे? अब देखना, तू और प्रेम दिन रात कितनी मेहनत करते हो एक फिल्म पाने की कोशिश करने के लिए, पर एक भी फिल्म तुम लोग को नहीं मिली। तेरे को एक बड़ी फिल्म मिलनी मांगती है। तू टेंशन मत ले। मुन्ना, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि मुझे फिल्म मिलेगी या नहीं। मुझे इस बात की टेंशन है कि तुम दुबई कब जाओगे। अरे, अपन के लिए काहे के लिए टेंशन ले रही? क्योंकि तू अपन के लिए टेंशन ले रहा है। नहीं मुन्ना, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम दुबई जाओ, वहां पे मेहनत करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ और बहुत बड़े इंसान बन जाओ। जानती हूँ मुन्ना, एक दिन ना इसी बस्ती में एक बड़ी सी गाड़ी आएगी, लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे और फिर धीरे से दरवाजा खुलेगा और पता है उसमें से कौन निकलेगा? तुम। कैसी बात कर रहे ली? अपन खुद है ना, खुद के लिए इतना बड़ा सपना कभी नहीं देखा। अपन खुद को जब भी अपन खुद को सपने में देखता ना, तभी बस ऐसे इधर उधर रिक्शा में भटकते हुए दिखता है बस। अरे मुन्ना, अगर सपना नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दो। जानते हो, आज तक सिर्फ तुम लोगों ने मेरे लिए सपना देखा। आज पहली बार मैंने सपना देखा है तुम्हारे लिए। तेरी बात अलग है रे। तो आज से तुम्हारी बात भी अलग है, समझे? वाली? मैं सच कह रही हूँ। मैं ना तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना हुआ देखना चाहती हूँ। कितनी अजीब बात है ना, अपन दोनों छोटे इंसान, गरीब लोग, बेकार, लेकिन अपन दोनों के सपने कितने बड़े। ये देख, टूटता हुआ तारा। तो दिवाली को एक पिक्चर मिल जाए। अपन दोनों ने साथ में मुराद मांगी, देखना अभी अपन दोनों की मुराद है ना एक साथ ही पूरी होगी। बहुत रात हो गई है ना मुन्ना, सोने चले? तू जा, सो जा। तुम्हें क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? अपन को अभी और टूटते हुए तारे देखने हैं। क्या है कि
उनकी मुरादों की जो लिस्ट है ना बहुत बड़ी है ना। अभी अपन देखना चाहता है कि तेरा घर बस जाए, तेरी शादी हो जाए। चल सो जा। प्रेम मल्लिका जी की फिल्म नहीं कर रहा है, क्या उसकी वजह मल्लिका जी है? मल्लिका ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं करके गलती की है। 5 मैं जो खेल अभी तक खेल रही हूं, क्या मैं सही जा रही हूं? 3 संजना, ये क्या कर रही थी तुम? कुछ भी तो नहीं। नहीं, मैंने देखा अभी तुम्हें। तुम जो नंबर्स बोल रही हो वही नंबर्स आ रहे हैं। नहीं नहीं प्रीति, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही एक्सीडेंटली। पर ये एक्सीडेंटली कैसे हो सकता है? अभी अभी तो जो नंबर्स तुम बोल रही थी वही नंबर्स आ रहे थे। फिर से करो तो एक बार। ओके, देखो, क्या रोशन नंदा एक बदमाश इंसान हो सकते हैं? 2 बस खुश? जो मैंने कहा था वो गलत हो। हाँ, लेकिन मन नहीं मान रहा है। ओके, अगेन। प्रेम मल्लिका जी की फिल्म नहीं कर रहा है, क्या उसकी वजह मल्लिका जी है? 5 अब तो देख लिया तुमने, जो मैं कह रही हूं वो नहीं हो रहा है। अभी क्या कहा तुमने? प्रेम मल्लिका जी की फिल्म नहीं कर रहा है मतलब ये प्रीति, प्रेम रोशन नंदा का बेटा है। जानती हूं मैं, उसकी पहली फिल्म भी देखी है मैंने। सोच, मल्लिका ये फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, रोशन नंदा उसे डायरेक्ट कर रहा है। अंकिता इस फिल्म की हीरोइन है और हीरो प्रेम नंदा नहीं है। ये तो सच में अजीब है। फिल्म का हीरो तो प्रेम ही होना चाहिए ना? लेकिन नहीं है, वो ये फिल्म नहीं कर रहा है। Why? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और प्रीति, एक और बात है जो मुझे बहुत अजीब लग रही है।
वो क्या? वो ये प्रीति, जहां तक मैं समझती थी और जितना मैंने रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंगली तो रोशन नंदा एक बदमाश, घमंडी और मौका परस्त इंसान थे। सब नेगेटिव बातें ही सुनी थी मैंने। लेकिन आज जब मैं उनसे मिली तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। I mean, प्रीति, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मुझसे भी उन्होंने बहुत तरीके से बात की थी। और प्रेम के लिए भी उनकी आंखों में बहुत प्यार था। मुझे तो वो बहुत घरेलू इंसान लगे। हो सकता है कि तुम्हारी रिसर्च गलत हो। नो प्रीति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर रोशन नंदा नाटक कर रहे हैं? इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ सकती हूँ? रोशन नंदा नाटक कर रहे हैं? नहीं प्रीति, कोई बाप अपनी बेटी के साथ नाटक क्यों करेगा? और उनकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। और जहां तक मुझे लगा है, रोशन नंदा ना ही एक बदमाश, ना ही मतलब परस्त और ना ही धोखेबाज इंसान है। ना ही मेरी रिसर्च गलत है और ना ही रोशन नंदा का आज का ये रूप। कुछ तो है जो इस कहानी में मिसिंग है। कोई तो है ऐसा प्रीति जिसने रोशन नंदा को बदल दिया। कोई तो है प्रीति जिसकी वजह से प्रेम मल्लिका की फिल्म नहीं कर रहा है। रोशन जी, ये है हमारी फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट, लीजिए। क्या बात है, मुबारक हो। थैंक यू रोशन जी। अच्छा, राइटर ने मुझे नरेशन दे दिया है और मैंने खुद ने भी स्क्रिप्ट पढ़ ली है। अब ये स्क्रिप्ट आपकी अमानत है। बस इस स्क्रिप्ट को फिल्म के पर्दे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या ना मल्लिका जी, आप इत्मीनान रखिए। मुझे लगता है फिल्म बहुत अच्छी बनेगी और मुझे ऐसा भी लगता है कि फिल्म मेरे लाइफ की बेस्ट फिल्म होगी। आई डोंट नो व्हाई। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कह सकती हूँ? कहो। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ सकती हूँ? ऐसे किसी को भी अपनी स्क्रिप्ट नहीं दे सकते हैं। और वैसे भी ये लड़की कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। डोंट वरी अंकिता, 2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये लड़की हमारे लिए कितनी काम की है। बिल्कुल सही बात कही आपने।